The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military and police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की 48 अहम शख्सियात को मारने का दावा। कहा कि पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी, ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल ख़त्म हो चुकी, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब, ईरानी फ़ौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है, हथियार न डालें तो मौत का सामना करें। पासदारान इनकलाब की तंसीबात ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया, 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया। अहदाफ के हुसूल तक फ़ौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। मज़ीद अमरीकियों की हलाकतों का इम्कान है, अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। सदर ट्रंप ने ईरानी अवाम को मशवरा दिया कि वह मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि अब तक मारे गए अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 560 हो गई है। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया। अमरीका की तैयारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया। अमरीकी सेंट कॉम का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। ताहम सेंट कॉम ने 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले। बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। मस्कत के करीब बहरी जहाज़ पर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल की दारुल हुकूमत तल अबीब, मकबूजा मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस पर ईरानी मिसाइल फायर। इसराइल का हमलों को नाकाम बनाने का दावा। मकबूजा बैतुल मक़दस में 5 अफराद ज़ख्मी, एक इमारत में आग लग गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। इतवार को मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैत शमिश में ईरानी मिसाइल हमले में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। 57 इसराइली ज़ख्मी और 20 लापता हैं। हफ्ते की रात किए गए ईरानी हमलों में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुँचा। तेहरान में इतवार की रात और आज सुबह नए इसराइली हमले। तेहरान के अवाम घरों से बाहर निकल आए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अमरीका और इसराइल के हमलों से तेहरान में अस्पताल निशाना बना। रिहायशी इमारतों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। अस्पताल के इनक्यूबेटर से कमसिन को निकालने की वीडियो सामने आ गई। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन फायर। इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल्स नाकारा बना दिए गए। इसराइली फौज की लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जाहिरियत के बाद तेल की आलमी कीमतों में 10% इजाफा हो गया। कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन का अंदाजा है कि बहरान जारी रहा तो तेल की आलमी कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। आलमी मंडी में सोने की कीमत 2.5% इजाफे से $5,400 फी आउंस हो गई। जापान और कोरिया की मंडियों में 2% कमी रिकॉर्ड। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की अमरीकी कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक अमरीकी कौंसलेट के बाहर फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए। अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने वाली सड़कें बंद कर दी। सुल्तानाबाद पुल के नीचे ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। आया चंद्रीगढ़ रोड पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस के करीब रैली पर शेलिंग। कस्टम्स हाउस के सामने नेटी जेटिव पुल पर भी मुजाहरा। दूसरी जानिब लाहौर में मुजाहिरीन की अमरीकी कौंसलेट के बाहर तोड़फोड़। इस्लामाबाद में रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पेशावर में भी मुजाहिरीन को अमरीकी कौंसलेट जाने से पुलिस ने रोक दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी अमरीका मुखालिफ मुजाहरे और रैलियाँ। मुल्क के दीगर शहरों में भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गई। सिंध हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि कराची में मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसल खाने के बैरूनी सिक्योरिटी हिसार को अबूर करके अंदर तोड़फोड़ की। तहकीकात के लिए आला सतह की GIT तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अमरीकी कौंसल खाने के वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत।
वज़ीर आला सिंध का मजहबी रहनुमाओं अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी, अल्लामा शब्बीर मीसमी और दीगर से राबता, उलमा को अवाम के जज्बात को हर सूरत काबू में रखने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध की अवाम से अमन व अमान के लिए साथ देने की भी दरख्वास्त। कराची की नुमाइश चौरंगी और एमेजना रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एमटी खान रोड PIDC रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। माए कोलाची रोड रेलवे फाटक तक ट्रैफिक के लिए बंद है। क्लिफ्टन से जिना ब्रिज जाने वाली ट्रैफिक को बोट बेसन से मुतबादिल रास्ता दिया गया। शहरी क्लिफ्टन ब्रिज, मेट्रोपोल और फवारा चौक से शाहीन कॉम्प्लेक्स का रास्ता इस्तेमाल करें। माड़ीपुर रोड से बोट बेसन जाने वाली ट्रैफिक आया चंद्रीगढ़ रोड इस्तेमाल करें। शाहराह फैसल से जिना ब्रिज जाने वाले PIDC से शाहीन कॉम्प्लेक्स का रास्ता इख्तियार करें। जामिया कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। 2 मार्च को होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आज क्लासेस ऑनलाइन होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उन्होंने पुलिस और इंतजामिया को हिदायत की कि मुजाहिरीन के एहसासात को समझा जाए और उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मजहबी जमातों और अवाम से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, एहतजाज पुरअमन रखें, मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की बदअमनी या नुकसान से बचें। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सईद अली खामेनी की शहादत पर अफसोस है, अवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें। उलमा कराम की अवाम से पुरअमन रहने और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा है कि गमगीन माहौल में बाहमी इत्तफाक और यकजहती मजबूत बनाया जाए। गम का इजहार करबला के गम को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। अल्लामा शेख आगा बाकिर ने कहा है कि हमारा एहतजाज उसूली और नज़रियाती मौक़िफ़ का इजहार है जो हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। सरकारी इमारत, कौमी इदारे या अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना और कौमी इमलाक जलाना अक्लमंदी नहीं। हमें अपने अकाबरीन के दिए गए सब्र व तहम्मुल के दर्स को अपनाना चाहिए। मशरिक़ वस्ता बहरान के बायस 3 दिन में 10,000 परवाज़ें मुतासिर। आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 174 परवाज़ें मनसूख। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी एयरपोर्ट से 3 दिन में 500 परवाज़ें मनसूख की गईं। लेबनान और उर्दन की फ़ज़ाई हदूद खुल गईं। 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद तीसरे दिन भी बंद हैं। सऊदीया, तुर्की, मस्कत की हदूद खुली और फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल है। ओमान और बैरूत एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदोरफ्त मामूल की तरफ गामज़न है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की तफ्तान बॉर्डर पर आमद का सिलसिला जारी। अब तक 25 से ज़ायद तलबा तालिबात तफ्तान पहुँच चुके। DC चागी का कहना है कि तलबा तालिबात के लिए पाकिस्तान हाउस में इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तलबा को आज कोयटा पहुँचाया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान ने हिदायतनामा जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने करीबी निगरानी और मुआवनत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया। यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है। खलीजी ख़ित्ते में मुक़ीम तमाम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तानी शहरी घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मुतालिका मेज़बान हुकूमतों की जारी करदा हिदायत और मशवरों पर अमल करें। अबू धाबी हमले में मरने वाले पाकिस्तानी की शनाख्त ज़ाहिर कर दी गई। पाकिस्तानी सफारती हुकाम के मुताबिक मुरीद ज़मान वल्द नज़र अली अबू धाबी में खिदमात अंजाम देते थे। ताल्लुक बन्नू से था। पाकिस्तानी सफारत खाने का कौंसलर खिदमात 3 मार्च तक आर्जी मुअत्तल करने का ऐलान। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 में मुबैना तौर पर कच्ची शराब पीने से 3 अफराद हलाक, 1 मुलजिम गिरफ्तार। IG सिंध जावेद आलम ओढो का वाक़े का नोटिस। SP सेंट्रल से रिपोर्ट तलब। लाहौर चूंग के करीब वैन बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए।
अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़। अफगान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। तालिबान की 182 चेक पोस्टों को तबाह और 31 पर कब्जा कर लिया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 46 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ की ताज़ा तरीन तफ़सीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों की शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्का सरहदी बाढ़ अबूर करके अफगान तालिबान पोस्ट पर कंट्रोल हासिल करने की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाक फ़ौज ने भरपूर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। दूसरी जानिब पाक फ़ौज ने कुरम सेक्टर से मुल्का अफगान खरचार चेक पोस्ट उड़ा दी। मुतादिद अफगान फ़ौजी भी हलाक हुए। सरहदी इलाके में अफगान तालिबान की पोस्ट को धमाका खेज़ मवाद से उड़ा दिया। पाक फ़ौज ने मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान मरकज़ पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीका में हर 4 में से सिर्फ एक शहरी ईरान पर अमरीकी हमलों का हामी। इप्सोस सर्वे के मुताबिक हमलों से सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ भी 1% गिर गया। 27% अफराद ने अमरीकी हमलों की हिमायत, 43% ने मुखालफत की, 29% इस बारे में यकीनी तौर पर कोई फैसला नहीं कर सके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में शहरियों का मुजाहरा, टायर जलाकर एहतजाज किया। खलीजी ममालिक में फंसे बरतानवी शहरियों की तादाद 76,000 से ज़्यादा हो गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक UAE और कतर की फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बाद बरतानवी शहरियों का इनखला चैलेंज है। बरतानवी हुकूमत की सऊदी अरब के रास्ते बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारी है। अरब अमारात में हज़ारों बरतानवी सयाह और ट्रांजिट मुसाफिर मुतासर हुए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अरब अमारात से इनखला के लिए रियाद नया ट्रांजिट हब बन गया। अमीर अफराद दुबई से सऊदी शहर रियाद पहुँचने के लिए हज़ारों डॉलर्स देने को तैयार हैं। रियाद से यूरोप जाने वाले निजी तैयारे का किराया $3,50,000 तक पहुँच गया। ओमान का रास्ता बंद होने के बाद रियाद वाहिद महफूज ऑप्शन करार। अबू धाबी और अमरीकी सफारतखाने के शहरियों को खुराक, पानी और अद्वियात का ज़ख़ीरा करने की हिदायत। 2 से 4 मार्च तक मामूल की कौंसलर सर्विसेज भी मुअत्तल। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक पहले से तयशुदा अपॉइंटमेंट्स भी मुलतवी कर दी गई। अपॉइंटमेंट्स की नई तारीख बाद में दी जाएगी। दुबई में हफ्ते के रोज़ की निस्बत इतवार को सूरत हाल पुरसकून रही। दुबई की शाहराहों पर ट्रैफिक रवां दवां रही। शॉपिंग मॉल्स और दुकानें खुली रहीं। दुबई की शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा। पार्क्स और खेल के मैदान मामूल पर नजर आए। कराची में PIDC चौक से MT खान रोड का पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। MT खान रोड पर सुल्तानाबाद में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। बोट बेसिन से माय कोलाची बाईपास को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शारे फैसल FTC से जिना अस्पताल मोड़ तक जाने वाला ट्रैक भी ट्रैफिक के लिए बंद है। और जामे कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। रजिस्ट्रार जामे कराची के मुताबिक इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आज क्लासेस ऑनलाइन होंगी।